महेश्वर गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा आप जड़ हैं, चेतन है, आप दृश्य हैं, दृष्टा है, आप अनात्मा हैं, आत्मा है, आप शव हैं, शिव है, आप पर प्रकाश हैं, स्वयं प्रकाश है, आप बद्ध हैं, मुक्त है, जीव हैं। ब्रह्म है। तो जन्म मरण किसको होता है? शरीर को, तो ये भूख प्यास किसको लगती है? प्राण को, तो ये सुख दुख किसको होता है? मन को, तो ये बंध मोक्ष किसको है? जीव को। कस्त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा हम। सभी अपने मंगल नेत्रों को खोलें। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी सच्चिदानंद आत्माओं को प्रणाम। अभी हम विचार करेंगे कौन हमको प्यारा है, हमारा सबसे ज्यादा प्यार किसके प्रति है। आज इस बात को हम स्पष्ट करेंगे। तो व्यवहार में देखा जाता है धन प्रिय है। कैसे मेरे पास ज्यादा धन बढ़े, खेती हो, मकान हो, नौकरी, व्यापार हो, पद हो, उसके लिए हम पिता माता को छोड़कर, पत्नी को पति को छोड़कर, बेटा बेटी को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर परदेश चले जाते हैं वो धन कमाने के लिए, संपत्ति पर कमाने के लिए। किसी का बेटा अमेरिका में है, किसी की पत्नी इंग्लैंड में है, तो कोई दुबई में है। ये क्यों चले गए? माँ बाप यहाँ है, घर जमीन संपत्ति, धन कैसे और अधिक मिले। तो अब हमें क्या पता लगा कि ये परिवार वाले जो हैं वो इतने प्यारे नहीं है जितना कि धन प्यारा है। तो इनको छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अगर लड़का बीमार हो गया, पत्नी बीमार हो गई, पिता माता बीमार हो गए, तो धन को लेकर वहां से चले आते हैं। तो इससे धन प्रिय नहीं है। पिता माता बेटा बेटी ये प्यारे हैं। पहले इनको छोड़कर गए धन कमाने, और धन कमा लिया और पता लगा कि तुम्हारे घर में ये रोग अशांति तो आ जाते हैं। अब उसके बाद
विचार करते हैं, किसी अपराध में पकड़ लिया जाता है यह जीव, तो अपराध किया है तो सजा मिलेगी। तो सरकार को, पुलिस को, जो भी है कि मुझे पीठ पे मार दो, जितना मारना है डंडा, लेकिन मेरे हाथ को, मेरे अंगों को नहीं नष्ट करो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। सजा देता है। तो शरीर को पे मारो, टांगों पे मारो, पीठ पे मारो, पर मुझे मेरी इंद्रियों को, तो अब हमको क्या प्यारा लगा? अब शरीर उतना प्यारा नहीं लगा जितनी इंद्रियों को बचाने की। मेरी आंखों को मत फोड़ो, मेरे कान को मत तोड़ो, मेरे और अंगों को, हाथ पैरों को मार दो, लेकिन ये बचाता है। फिर हम देखते हैं कोई बीमारी आ जाए तो प्राण को बचाने की कोशिश करते हैं, मेरे प्राण न निकले, मेरे प्राणों को बचाओ। तो इंद्रियों से फिर ज्यादा प्राण प्यारे लगते हैं, एक के बाद एक प्रियता आती है। अब हाथ पैरों में, इंद्रियों में इतना नहीं प्यार है जितना कि हमको अपने प्राणों में प्यार है। मेरे प्राण बचा दो, मेरे प्राण बचा दो। जब कोई ऐसा भयंकर रोग आ गया कि दुख सहा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, उठा बैठा नहीं जाता है, मलमूत्र का होश नहीं रहता है, और कष्ट कष्ट, तो अब तो मेरे प्राण ले लो प्रभु, अब तो मेरे प्राण ले लो, अब ये मुझे दुख सहा नहीं जाता, प्राणों को भी छोड़ देता है। तो अपना आप सबसे ज्यादा प्यारा है, अपने आप में उसको बचाने की कोशिश करते, उसके लिए सब छोड़ने को तैयार है। तो हमको सबसे ज्यादा अपना आप प्यारा है, पिता नहीं, माता नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं। ये तो रोज देख रहे हो, उसने उसको छोड़ दिया, उसने उसको छोड़ दिया, उसने उसको मार डाला, इससे तमाम तो देख रहे हो, लेकिन सबको प्यार है तो अपने आप में, अपना आप सबसे प्यारा है। अब ये कब से है इसे समझो। जब से ये संसार है, कब से कोई पता नहीं, पर जब से संसार है तब से ये सब है। पशु है, पक्षी है, कीट पतंग है, मनुष्य, देवता है, यक्ष है, नया कोई पैदा नहीं हुआ। शरीर बदल बदल कर आते हैं और कहते वो पैदा हो गया, वो मर गया, वो पैदा हो गया। शरीर के परिवर्तन है, कपड़ा जैसे बदला जाता है, रोज रोज हम अपने कपड़े बदलते हैं, फटे हो जाने पर नए पहनते हैं, गंदे हो जाने पर धुल देते हैं। तो ये शरीर बदला जा रहा है, मैं कभी बदलता नहीं, मैं में कभी कोई परिवर्तन नहीं आया। और कर्म करता आ रहा है, दो ही तरह के, या तो पाप कर्म या धर्म कर्म, शुभ कर्म या अशुभ कर्म। कब से कर रहा है ये? जब से सृष्टि में आया है। जो यहाँ कुर्सी पे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, मैं इन्हीं को कह रहा हूं कि जब से सृष्टि है तब से तुम सब
हो, बस अंतर है कपड़े बदल बदल कर, योनियां बदल बदल कर आते हो, कभी राजा बनकर, कभी मंत्री बनकर, कभी सैनिक बनकर, कभी सेवक बनकर, कभी कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा सांप चूहा ये बनकर, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। जीव तो एक ही है, योनियां हैं बदलने के लिए। अभी हम जो दिख रहे हैं, तो अंत में जैसी जिसकी मति होती है मरते समय उसको वैसा ही घर मिल जाता है। तो तुमने अभी तक घर बदले, कपड़े बदले, मकान बदले, शरीर बदले, लेकिन तुम कभी बदले? तुम तो अनादि से नित्य कहता है, जीव नित्य, तुम कहीं ले गिरोगा। जब तारा का पति बाली मारा गया तो रोने लगी, विधवा श्रीपति के मरते से तो रोती है। तो राम ने पूछा क्यों रो रही है? उन्हें मेरे पति को मार डाला, मैं क्या नाचूं, गाऊं, हंसूं? क्या मारा मैंने तेरे पति को? राम कहते हैं किसको? तारा को। तारा विकल देखे रघुराया दीन ज्ञान, उसको ज्ञान दिया राम ने। क्या दिया? कि जिसके लिए तू रो रही है वो तो पड़ा है, ले जा, उठा ले जा, ये तो यही तो पड़ा है। इसका ना हाथ काटा है ना टांग काटी है, ये तो सब कर जो करते हो मारा गया। बोले क्या करूं मैं इसको, मुर्दे को लेके? मैं उसके लिए रो रही हूं जिसके लिए ये जिंदा था, जिसकी वजह से इसमें प्राण चल रहे थे, उसके लिए मैं रो रही हूं। तो राम ने कहा अच्छा, इस देह के लिए नहीं, हाँ इसके अंदर जो था। बोले जीव नित्य, तुम कहीं लगी रहोगा, जीव तो नित्य है, तू किसके लिए रो रही है? जीव तो कभी मरता। तो तारा विकल देख रघुराया दीन ज्ञान हर लीनी माया, उसका जो ममता थी पति के शरीर में, वो ममता निकल गई और वह स्वस्थ हो गई, हर्षित हो गई। तो तुम हम सब कब से चले आ रहे हैं? इसको अनादि बोलते हैं। अनादि यानी जिसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ, जो सदा सदा से चला आ रहा है। जीव नित्य। तो 9 लाख प्रकार के तुमने, हमने जल में रहने वाले जीवों में जीवन व्यतीत किया। कितने लाख? 9 लाख। जल में 9 लाख प्रकार के कपड़े जल में बदले। मगर है, मछली है, कछुआ है, जल हस्ती है, कितने कितने प्रकार के समुद्र में पड़े हुए हैं। 9 लाख। पर मैं कभी मरा नहीं। मैं कपड़े बदलते आ रहा हूं। 9 लाख। 10 लाख प्रकार के ये जो तुम्हारे चारों तरफ आवाज आ रही है, कोयल की, कबूतर की, कौवे की, चील की, चिड़िया की, ये 10 लाख प्रकार के योनियां। 10 लाख। भूल गए हो तुम, संत याद करा देता है ताकि मोह आसक्ति छूट जाए। तुम्हारी देह में आसक्ति हो गई है, देह के संबंधियों में मैं मेरा मेरी भाव जग गया है, यही तुम्हें 84 में भटका रहा है। जब तक देह में और देह के संबंधियों में मैं मेरा भाव रहेगा, तुम दुख से कभी बच नहीं पाओगे। तो वर्तमान में भी दुखी हो और आगे भी दुख मिलेगा, दुख से छूट नहीं पाओगे। तो जल में रहने वाले कितने लाख हैं? 9 लाख। और आकाश में उड़ने वाले कितने शरीर हैं? 10 लाख। कौन ऐसा है जो चील कौवा चढ़ी न बनाओ? सब बने। भगवान का नियम है, वो तो रास्ता है वो पार करने के लिए।
यहाँ मनुष्य शरीर में आने के लिए कितना तुमने यात्रा की है वो बता रहा हूं, पर तुम भूल गए हो। वेद उपनिषद संत तुम्हें बता रहे हैं कि याद करो तुम कहां से चले हो। ईश्वर अंश, ईश्वर के हम अंश हैं, जीव अविनाशी है, तो वो हम चले आ रहे हैं। इसके बाद विचार करो, तोते को तुम घर में रख लेते हो, कुछ देते हो खाने को, और वो पिंजरे में बंद रहता है। तुम जितने बैठे हो तोता बनकर पिंजरे में रहे हो, झाड़ों पे रहे हो, तुम्हारे अंडों को किसी दुष्ट ने उठा लाया और भोजन बना लिया, तुम्हारे बच्चों को, अंडों को। या अंडा लाते हैं तो कहीं झाड़ के ऊपर, कहीं उनके घोंसले में वो अपना अंडा देते हैं, और उनके कहीं अपना खाना खाने जाते हैं, दुष्ट आदमी उन अंडों को उठा लाता है और अंडे खाकर अपना खुशी मनाता है। तुम वो हो जो अंडे बन के रहे हो, तुम्हें लोगों ने खाया, अभी तुम खाने लग गए हो उनको, बकरा को, बकरी को, या गाय को, मछली को, अब तुम खाने लग गए हो, पहले तुमको खाया गया। जो जस करई सो तस फल भोगना पड़ेगा। कोई मंत्र, कोई गुरु, कोई युक्ति तुम्हारी काम नहीं आएगी। जो जो तुमने अपने कर्म पहले जन्म में किए हैं, उन कर्मों को भोगना ही पड़ेगा इस जन्म में। किसी को दोषी मत देना, बाप को, माँ को, पति को, पत्नी, उन्होंने ऐसा करा दिया, उनकी वजह से ऐसा हो गया, ये नया पाप मत खरीदना। ये नया पाप खरीद लेते हो, निर्दोष पर दोषारोपण करते हो, कर्म तुम्हारा, फल तुम्हें भोगना है, और उसको उसने करा दिया, उसने करा दिया, वो इसलिए कि तुमने उसके साथ पहले किया था। जो जस करई तो तस फल साखा। तो इस तरह से एक तोता घर में पाला गया, उसका मालिक रोज कथा सुनने जाता है और सुनकर आता है। उस तोते ने कहा उस मालिक को कि आज मेरी तरफ से गुरुजी से प्रार्थना करना कि इस बंधन से कैसे छूटा जाएगा। पिंजरे में बंद है ना, तो गया कथा में जाकर गुरुजी से प्रार्थना की। प्रवचन खत्म होने पर कि मेरे घर के तोते ने पूछा है कि मेरे को कैसे मुक्ति मिलेगी। तो जैसे प्रश्न किया, गुरुजी सब लोग उसे गाली देने लगे, तूने कैसा प्रश्न कर लिया, हमारे गुरुजी का बेहोश हो गया। और वो क्या करे, तोते ने बोला और वो ऐसा हो गया। फिर थोड़ी देर में गुरुजी को पानी आनी छिड़का, हवा की, हाथ पैर मसले, गुरुजी कमरे में चले गए, उसको गाली देने लगे। वो गया और घर जाके तोते को दाल वगैरह देने लगा, जो खाते ना, भिगा, रात को भिगा देते हैं, सुबह फल। वो मेरे बारे में पूछा, पहले तो गुस्सा किया, जैसा तूने प्रश्न किया वो मेरे को लोगों ने गालियां दी। क्यों, क्या हुआ? बोलो मैंने जब प्रश्न किया कि तोते ने पूछा है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, तो ये सुनते ही तो बस मंत्र मिल गया, वहीं से वो भी जैसे बेहोश के गिर गया। तो माँ इतने सोचा, अरे अब इस मुर्दे को पिंजरे में रखने का फायदा क्या। वो पिंजरा बंद करने के बजाय उसने खुला ही छोड़ दिया और अपना घर में जाके खाने लगा, नाश्ता वगैरह करने लगा। आके पिंजरे के पास देखा तो तोता गया, तो
ऐसे ये जीव जो है 84 लाख योनियों में भटकते भटकते आ रहा है। तो ये तो मैंने आपको अभी दो ही बात बताई, जल में रहने वाले और पक्षी बनकर। तीसरा सुनो, ये 11 लाख प्रकार के कपड़े तुमने बदले हैं। कौन से 11 लाख? जमीन के अंदर गुफा में रहने वाले, बाहर प्रकाश में कभी आते। सांप है, बिच्छू है, नेवला है, और भी कितने जीव हैं। अंधेरे में, घोर अंधेरे में रहने लगे, वो भी तुमने जीव भोगा। 11 लाख प्रकार के। विचार करो तुम कितने पुराने हो। ये जो सूट साड़ी में बैठे हो, ये तो तुम्हारे का आखिरी वाला जीवन है, आखिरी वाला। और इसके भोगते हुए अजगर बने, वहीं पड़े रहते थे। चलना मुश्किल था, वजन बहुत था। आ गया तो खा लिया, नहीं तो पड़े। सांप तो इधर उधर घूम के अपना जल्दी से पेट भर लेता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मधुका कह गए सबके दाता राम। सबका राम पालन करने वाले हैं, पर ये आदमी इतना अहंकारी, मेरे वजह से हो रहा है, मैं करता हूं तो होता है, मैं पालन करता हूं गृहस्थी का, भूखे मर जाओगे तुम अगर मैं चला जाऊंगा तो। इस तरह से अहंकार घर में करता है। तो ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आता है पेड़, ये पहाड़, हीरे, मोती, सीप, ये सब योनियां हैं। 20 लाख प्रकार की ये भी योनियां तुमने भोगी। 20 लाख। पत्थर को तोड़ तोड़ के तुम्हारी घट्टी बना दी गई है। दाना पीसा जा रहा, गेहूं चना तुम्हारा घट्टी बनाकर जाना। मूर्ति तुम्हारी बनाकर पूजा आरती भी की है, मूर्तियों तुम्हारे पत्थर की। पत्थर को कुछ पता नहीं कि मैं कौन हूं और मेरा क्या हो रहा है, लेकिन तुमने उसका गट्टी बना दिया, सीढ़ी का पत्थर बना दिया, तुमने मकान की दीवारों में चुन दिया। तुमको मकान की दीवारों में जो लगे है ना, तुम्हें तो हंसी आएगी कि ये भी योनियां है। 84 लाख योनियां कैसे करती है जीव की, और कैसे ये देव दुर्लभ जीवन मिलता है। इस तरह से यह 20 लाख प्रकार के ये पेड़, जिनको तुम पेड़ कहते हो, काट देते हो फर्नीचर, पलंग कुर्सी खाट दीवार दरवाजा, आग भी लगाकर चूल्हे में डालकर अपना भोजन भी, ये सब योनियां तुमने भोगी है, कोई इससे बचा नहीं है। ये सब 84 लाख योनियों में आता है। और भी विचारे, तो वहीं बैठ जाना, दरवाजे के पास बार बार उठना पड़ता है जहां जरूरत है। तो ये पेड़ है ना, ये भी चेतन है। कैसे? तुम्हारा ही रूप है। पीपल, वट वृक्ष, आंवला, तुलसी, क्या है ये? पेड़ है ना, तुलसी का पौधा। और इसी प्रकार यह वट का वृक्ष, ये पीपल का वृक्ष और आंवले का, उनकी पूजा वो लोग करते हो कि नहीं करते हो? तो पेड़ है ना, परिक्रमा भी करते हो, रस्सी डोरा भी बांधते हो उनका। तो चेतन है, तभी तो वो बढ़ते 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 इतना बड़ा होता है। फल भी, पत्र भी, ये सब ब्रह्म रूप हैं। तभी तो कली पुष्प बन जाता है, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई और बड़ा, कमल का पुष्प।
तो ये भी योनियां हैं। तुम्हें थकावट लगती होगी ये बात सुनकर, ये क्या बेकार बात है, लेकिन तुम्हारी ये जो जीवन मिला है ये कैसे मिला है, ये आगे आता है। तो इस तरह से 20 लाख प्रकार के ये पेड़ पौधे, लताएं, पहाड़, नदियां सब गति कर रहे हैं। नदी भी तो निरंतर चल रही है, रुकती है, सीधा सागर में जाकर। तो जब तक ब्रह्म का अनुभव नहीं करोगे तब तक नदी की तरह भटकते रहोगे। 20 लाख ये हो गए तब 30 लाख पशु बनकर होते हैं। जितने बैठे हो, 4 टांग वाले, चाहे वो कुत्ता हो कि बिल्ली हो कि बाघ हो कि सुअर हो कि घोड़ा, हाथी, बकरा, बकरी, सांड, ऊंट, सब योनियों में भटक भटक कर आए हो। आपको भी वो क्यों, तो भगवान ने काहे के लिए, उनको दुख देने के लिए बनाया। जो लोग काट देते हैं, गाड़ी में जोतते हैं, कंधे पे उनके कितना बोझा लेके चलते हैं, मारते हैं। तो ये भगवान ने भेदभाव कर दिया, तुम्हारे सुख के लिए पशु बनाए। 84 लाख योनियों में कैसा कैसा कष्ट भोग रहे हैं। कुत्ते का जीवन देखो, न रहने का मकान है, न खाने की कोई व्यवस्था है, इधर उधर मल खाकर पेट भरता है। सुअर मल खाकर पेट भरता है। एक और बात सुनो, सुअर टट्टी खाकर पेट भर लेगा लेकिन मांस नहीं खाएगा। सुअर, लेकिन ये मनुष्य के पास में 56 प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, तब भी पशु की हत्या करके और पेट में डालता है। कितना नीच प्राणी है कि पशुओं की, जीवित प्राणियों तड़प रहे हैं और खटाखट काट काट के दुकान पर जाते हैं, आधा केजी 1 केजी दे दो, ये मत दो, ये बासी वाला है, ये ताजा काट के दो। वहां रखे हैं दुकान पर 5-7, ये खत्म हो जाएगा तो ये मारेंगे। सुअर टट्टी खाकर पेट भर लेता है, मिट्टी खाकर पेट भरता, पर मांस नहीं खाता है। तो इस तरह से यह योनियां 30 लाख प्रकार की पशुओं की योनियां, पक्षियों की भी हो चुकी है। अब आगे विचार करते हैं इधर आने की बात। तो 4 लाख प्रकार के 2 टांग वाले प्राणी बनाए, 2 टांग वाले, कितने? 4 लाख। इसमें देवता, यक्ष, किन्नर, राक्षस, भूत, प्रेत, सुर, असुर, ये सब इसमें आ गए, 2 टांग वाले। तो यहां तक हो गए 83,99,999 योनियां कट गई। तब जाकर ये देव मूर्ति आपको मिली जो मैं वंदन करता हूँ। ये देव मूर्ति है। कबहू को करी करुणा नर देही, बड़े भाग्य मानुष तन पाओ, बड़े भाग्य। ये 83,99,999 तो अपने कर्मों का फल भोग रहे, कष्ट वाला। पर भगवान ने एक मौका दिया कि जाओ किसी गुरु की शरण में और अपने असली रूप को पहचान लो कि मैं तो ईश्वर का परिवार का हूँ। मैं इनके परिवार का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आर्य, अनार्य, मराठी, गुजराती, ये नहीं हूँ। मैं उसका हूँ, वो मेरा परिवार, वो अंशी है, मैं उसका अंश, वो मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूँ। ये मौका दिया था, लेकिन उस बात को भूलकर ये
पगड़ी वाला, सूट वाला, साड़ी वाला, ये मेरे माँ बाप, ये मेरा, इन्हीं में फंस कर बहुत रहा। तो जीव कब से 84 में आ रहा है? अनादिकाल। और अब ये मनुष्य जीवन मिला था आत्मज्ञान पाने के लिए, कि शायद अपनी गलती को समझ जाएगा, भूल को सुधार लेगा। मनुष्य की भूल को मनुष्य सुधारेगा, और कोई देवता ने इसको भूल दी नहीं कि देवता सुधारेगा नहीं। तो जीव के साथ 3 कर्म लगे हुए हैं। अनादिकाल से कर्म करता आ रहा है। इन कर्मों को पूरा तो भोग नहीं पाता है, संचित कर्म कहते हैं, संचित कर्म। तो जीव के कर्म कब से भोग रहा है जीव? अनादिकाल से। और कितने कर्म हैं गिना नहीं जा सकता, क्योंकि अनादिकाल से अनंत बार इसने 84 का चक्कर काटा है, और अपने कर्मों का फल भोग जब तक नहीं होगा तब तक यह जीव जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण में चलता रहेगा। तो ये भोग पूरे कब होंगे कि जो इसको 84 में बार बार घूमना, 84 लाख योनियों में एक बार तो नहीं, अनंत बार। और एक बात समझो, एक नेक समझने की है। ये भगवान जिनकी पूजा करते हो, मंदिर बनाते हो, व्रत उपवास करते हो, ध्यान करते हो, ये तुम्हारे बाद में आते हैं, तुम इनके पहले होते हो। ये कभी नहीं सोचा होगा। राम बाद में आए तुम्हारे, राम पहले नहीं आए, कृष्ण पहले नहीं आए, शंकर पहले नहीं आए, ये ब्रह्मा विष्णु पहले नहीं आए, तुम पहले थे। तुम्हारे कर्मों को भोगने के लिए प्रजापति को सृष्टि करना पड़ी, विष्णु को पालन करना पड़ा, और शंकर को संहार। अगर तुम ना होते तो क्यों बनाता? रोगी ना होते तो ये आश्रम कैसे बनता? बच्चे ना होते तो स्कूल पाठशालाएं कैसे बनती? अपराधी ना होते तो ये सरकार पुलिस जेल किसके लिए बनी है? मनुष्यों के लिए। तो पापी पहले है, दुराचारी पहले है, इनके लिए फिर वो बार बार अवतार लेता है। जब जब धर्म छुपता है, पाप बढ़ता है, साधु पुरुषों को सताया जाता है, तब तक वो परमात्मा इसके लिए अवतार लेता है। राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, शिव अवतार इत्यादि। तो तुम सोचो, तुम्हारा कभी जन्म नहीं हुआ, तुम कभी मरे? नहीं। कौन जन्मता और मरता है? शरीर। तुम शरीर हो, नहीं। यही तुम्हारा अपराध है, यही महापाप है। दुनिया में जितने पाप माने जाते हैं, जितने भी बड़े से बड़े, उनसे बड़ा पाप है अपने को देह मानना, उनसे बड़ा पाप है अपने को, बोलो, देह मानना। तो ये कर रहे हो अपने कर रहे हो, और ये तुम्हारा बना रहेगा। तो फिर जन्मो और फिर मरो, फिर जन्मो फिर मरो। इस पाप को आज यही इस आश्रम में छोड़ के जाओ, तब तुम्हारा आश्रम आना सार्थक हो गया, और ये आश्रम बनाना सार्थक हो गया। तुम कभी न जन्मे हो और न तुम कभी मरे। पर तुमने तो इस देह को, इस चमार को, इस चमड़े को, गोरे काले को, स्त्री पुरुष को, जवान बालक बूढ़े को अपना मान लिया, ये मैं हूँ। यही तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है, और इस पाप को काटना है तो यहाँ का जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है, इसको निकाल दो, इसको अंदर देह भाव को निकाल दो और इसको अंदर समा दो। अगर ये भाव तुम्हारा हो गया कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, तो अभी तो तोतों की तरह रच लिया, और उधर जाओगे तो मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है, मेरी पत्नी कैसी है, उसका फोन करो, उससे मिलाओ, फिर बताओ वही 84 का चक्कर में। ये तुमसे छूटता नहीं है।
इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जन्मनि। बार बार तुमको जन्मना और मरना पड़ता है। तो ये तुम्हारा प्रारब्ध को विचारो। जीव के साथ 3 कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। जीव कितने कर्मों में बंधा है? 3 कर्म। कौन कौन से? जो कर्म पहले हो चुके हैं उसको कहते हैं संचित। डिपॉजिट है बैंक में, रुपया जमा है, उसमें से थोड़ा सा निकालते हो और फिर जब रख देते हो। निकालते हो कम और जमा करने की इच्छा होती बैंक में, क्या बोलो, ज्यादा से ज्यादा जमा कर दूं और कम से कम निकालूं ताकि मेरा धन बढ़े। ये तुम्हारा पाप कर्म बैंक बैलेंस है इतना ज्यादा कि वो एक जन्म में, 1000 जन्म में भी, एक युग में भी, कितने युग बीत गए, लेकिन ये प्रारब्ध पूरा नहीं हुआ। प्रारब्ध जब खत्म हो जाएगा तुम्हारा भोग से, तो फिर तुम नूतन कर्म करोगे, तो फिर उससे वही संचित में जाएगा। तो कौन से कर्म करे कि संचित में ना जाए? निष्काम कर्म। कर्म करो पर मैं करता हूँ ये भाव मन में, मेरे द्वारा उसका पालन हुआ, मैंने उसको जीवन दिया, मैंने उसको नौकरी दी, मैंने उसकी शादी करा दी, मैंने उसका काम करा दिया, मैंने, ये भाव ही तुमको फिर बांधता है उसके साथ में। इसलिए परमात्मा सबका करता है, परमात्मा ही सबका जीवन रक्षक है। लेकिन तुम परमात्मा पे कहाँ जोर देते हो? तुम तो अपने अहंकार को दिखाते हो, मेरे द्वारा सब यह हो रहा, मैं न होता तो भूखा मर जाता, मैं न होता तो रहने को कोई जगह नहीं था, सड़क पे पड़ा था, मेरे ना, मेरा मैं जो है यही तुमको 84 लाख योजनों में फंसा कर रखता है। तो जीव के 3 कर्म हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और तीसरा है क्रियमाण कर्म। कौन को कहते हैं? प्रारब्ध कर्म, जो भोग रहे हो अभी, जो भोग रहे हो इसको कहते हैं प्रारब्ध। भाग्य, किस्मत, सुख या दुख, मान या अपमान, पुत्र या मित्र से जो भी मिल रहा है सब ये तुम्हारा संचित कर्म में से आ रहा है, इसको कहते हैं प्रारब्ध। समझ में आ गया? भाग्य कहते ना, हमारे भाग्य में ये लिखा था, हमारे किस्मत में ये लिखा था, हमारे तकदीर में, ये तकदीर, भाग्य, किस्मत, फॉर्चून, इसी को कहते हैं कि जो जो हमने पहले किया था उसमें से ये निकल कर भोगने को आ रहा है। बिना मांगे मिलेगा। प्रारब्ध कर्म कठिन जग माही, बिना भोग यह छूटत नहीं। तो पहले जो अपराध किए हैं उसका तो भोग रहे हो, अब आगे न भोगो, अब आगे और न मिले तो कर्म का अहंकार मन से निकाल दो। अब जो कर रहा है वो कर रहा है, जो कर रहा है परमात्मा, जो भी हो रहा है परमात्मा से, इधर भी जो हो रहा है परमात्मा से, उधर भी जो हो रहा है सब परमात्मा के अलावा यहाँ कुछ भी, तो कर्म का अहंकार नहीं बनेगा। और राग द्वेष भी, राग द्वेष ये बहुत बड़ी बीमारी है। अच्छे से राग कर लिया, बुरे से द्वेष कर लिया, अपने से राग कर लिया, पराये से द्वेष कर लिया, अपने को अच्छा बना के रख लिया, उसको घर से निकाल दिया। तो राग और द्वेष ये जो है हमको निकालना है। और कर्म करो तो कर्तापन का अहंकार मत करो, कर्तापन का अहंकार तुम्हें भटकाता है। कर्तापन मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ ना, उसकी मौज है, उसने किया, उसने ही सब कुछ किया। हमारे शरीर के अंदर जो भी हो रहा है, ये श्वास को कौन चला रहा है? बोलो, कब माना तुमने? अभी भी उत्तर देने लग गए, सीख गया तो जैसे बिना विचार किए भी 24 घंटे वो खाओ पियो लेओ देओ भाग दौड़ संसार में करो, लेकिन ये क्रिया, ये तो क्रिया है,
अंदर जाना और बाहर आना। तो ये क्रिया कौन चला रहा है? वो मंदिर वाला, वो तीर्थ वाला, वो स्वर्ग में बैठ वाला? अरे बिजली घर से तुम्हारी लाइन जुड़ी है ना, तभी तो घर में पंखा, रेडियो, टीवी सब चल रहे हैं। अगर पंखा, ये बिजली घर से संबंध टूट जाता तो ये काम घर में सब होते। तो बिजली घर से जैसे तुम्हारे घर का संबंध जुड़ा है, ऐसे वो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, उससे तुम्हारे इस देह का संबंध जुड़ा हुआ है। अगर वो संबंध टूट जाए तो फिर ये राम नाम घर में रखेंगे? जो तुम्हारे बिना खाना नहीं खाते थे, ऑफिस से देर आती थी तो परेशान हो जाते थे, क्यों देर ऐसे आए, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा चिंतन करते थे। और जब वो निकल जाए तो बोले इसको निकालो, रात ही को जला दो, रात को ही निकाल दो। अब उसको घर में रखने की इच्छा नहीं होती है। तो विचार करो कि ये हमारे श्वास की क्रिया से समझ लो कि 24 घंटे अगर ये काम हमारे हाथ में होता, क्या खिंची, अब छोड़ो, तो अब तुम कोई दूसरा काम कर पाओगे? अगर ये काम तुम्ही को करना पड़े तो लिखने का, पढ़ने का, भोजन बनाने का, नौकरी करने का, व्यापार करने का काम कर पाओगे? क्योंकि तुम्हारे पास तो ये काम दे दिया, तो ये काम उसने अपने हाथ में रखा है, इसलिए सब काम दिन भर तुम्हारे हो रहे हैं उसी के द्वारा, उसी के द्वारा हो रहा है। आंख में देखता है तो वही, कान में सुनता है तो वही, जीभ से बोलता है तो वही, पचाता है तो वही, खाता है तो वही, सब काम उसी के हैं। तो तुम मैं उसके कामों को अपने पे, अपने खाते में जो मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मेरे द्वारा हो रहा है। यही 84 में तुमको कुत्ता, बिल्ली, सांप, चूहा, गधा, घोड़ा, हाथी, ये योनियां जैसे अलग है, ये तुम्हारे पुराने घर हैं, पुराने उतारे हुए कपड़े हैं। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप तुम्हारे, और किसी के मत सोचना। तुमने जो छोड़ के आए हैं वो सुरक्षित हैं, इधर से फिर उसी में जाओगे। अगर आप मानव जीवन में आकर कल्याण नहीं किया, मानव जीवन में आकर प्रभु को पाया नहीं, तो तुम्हारे घर तैयार हैं, फिर वापस जाओ उसी में, फिर 84 का चक्कर काटो। तो इस तरह से यह मानव जीवन कितना मुश्किल से मिला है। तो संचित कर्म समझ गए, जो कर्म किए हैं और अभी भोग के लिए बाकी पड़े हैं। भोगने को आ गया उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और ये बिना भोगे कोई मंत्र तंत्र गुरु इसको छोड़ नहीं सकता है। सीता का हरण, राम का जंगल में फिरना, ये भी प्रारब्ध है। कृष्ण को तीर लगना और प्राण छूटना, और कृष्ण की 8 पटरानियों को जंगल के लोगों ने लूट ले गए जंगल में, कृष्ण उनकी रक्षा नहीं कर पाया। भगवान ने अर्जुन को कहा जा, 9 दिन में द्वारिका डूबने वाली है। उसको पता लग गया, भविष्यवेत्ता था, तो तू जा मेरी पटरानियों को, क्योंकि उनके लिए एकांत वास बनाया था द्वारिका में, समुद्र में, तो जा उनको ले आ, वो समुद्र में डूब जाएगी। तो अर्जुन गया और जाकर द्वारिका में पटरानियों को, सैनिकों को कहा चलो जल्दी से। बोले कहाँ? अरे तुम चलो ना। अरे किसने कहा? भगवान ने मेरे को भेजा है लेने के लिए। क्यों भेजा? तुम बस निकलो। जहाँ से लिया और बाहर जंगली लोगों ने एक एक पटरानियों को उठा उठा कर जंगल में घुस गए, अपने गाड़ी में, रथ में बिठाकर। और वो अर्जुन जो महाभारत के युद्ध में सबको हराया था, वो कुछ नहीं कर पाया, रोता चिल्लाता अकेला गया। राम वहां जाकर और पूछा कहा हुआ पटरानियों को। बोले तो जंगली लोग आए थे और सब उठा उठा कर ले गए।
और मैं कुछ नहीं कर पाया। और अब अर्जुन को गुस्सा आया, तुम इतने बेशर्म हो, तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़कर तुमसे संबंध जोड़ा। कई गोपियों ने अपने पिता के बिना भी प्रेम करके संबंध जोड़ा, कितने 16,000 और गिनती की, और तुम्हारे को पुकारते पुकारते और तुम गए नहीं। बोले अब यहाँ से तू भी हट जा, तू भी हट जा, अब मेरे को तीर लगने वाला है और मैं प्राण छोड़ दूंगा। मैं सबका अपना प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। और उद्धव को कहा कि तू भी आत्मचिंतन कर, अब बचने का कोई रास्ता। उद्धव कहता है, सकल तीर्थे तो चरणे मुँह बद्रिका जीविती करने। बोले तू जा बद्रिका धाम में, वहाँ क्या करेगा? बोले अपना स्वरूप का चिंतन करना, आत्मा के अलावा कोई बचाने का रास्ता। तो ये प्रारब्ध कर्म सबको भोगना पड़ता है। अब तीसरा है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म, जो ये कर्म हो रहे हैं, इसको अगर तुमने परमात्मा के खाते में डाल दिया तो तुम अभिमुक्त हो जाओगे। परमात्मा के खाते में डाल लो कि वो ही करा रहा है, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा जो तुमने कर्ता भाव